मैं संतोष सर आपके बीच पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूं। मैं अब आपके बीच एक नया टॉपिक पोस्टर कैसे तैयार करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर अ पोस्टर। हम कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार में या अन्य जगहों पे अपने लिखित स्वरूप को एक चित्र आकृति के जरिए जब हम प्रेजेंट करते हैं तो पोस्टर होता है। और उस पोस्टर को बनाने का क्या तरीका होता है, इस पे बहुत ही कम वीडियोस हैं और बहुत कम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। तो मेरे कुछ मित्रों ने यह गुजारिश करी कि आप जरा पोस्टर कैसे बनाते हैं उस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो आपके लिए आगे बहुत ही हेल्पफुल होगी। किसी भी कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी भी सेमिनार वेबिनार में पोस्टर प्रेजेंट करना बहुत ही आसान होता है। बस थोड़े से हमें सिंसियरिटी की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं हमें क्या क्या जरूरत है। तो पोस्टर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले पोस्टर क्या है। तो पोस्टर एक प्रकार का टूल होता है जो हमको हमारे बच्चे हैं क्लासरूम में बच्चों को बढ़ाने के लिए पोस्टर के जरिए हम उनको आगे उनकी लर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फोस्टर कर सकते हैं। ये एक प्रकार का विजुअलाइज टूल है। इसके जरिए हम बच्चों में एक इन्फोग्राफिक के जरिए, मतलब हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट में अब कंटेंट को ना करके अगर हम खाली पोस्टर को बता दें, खाली हम पिक्चर को बता दें, तो ये पिक्चर 1000 शब्दों को बयां करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यही पीपीटी में मैंने दिखाया हुआ, एक तरफ मैंने एक फोटो दिखाया हुआ और मैं एक तरफ जो है वो कंटेंट दिखा रहा हूँ। तो कंटेंट बहुत ही कम है, उसकी जगह पे जो है वो फोटो बता रहा है कि क्या बताने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में इस पोस्ट में बात हो रही है, दिव्यांगजनों के बारे में बात हो रही है कि हर जगह पे एक्सेसिबिलिटी है। तो ऐसे एक्सेसिबिलिटी को बताने का काम, समझाने का काम हर कोई आसानी से अपने मन से अपने हिसाब से जा सकता है, आ सकता है, यह बताया जा सकता है। तो ऐसे पोस्टर ये इस बात को बयां करता है। पोस्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में समझते हैं। पोस्टर जो है वो इन्फोग्राफिक होता है। एक इंफॉर्मेशन के माध्यम से मतलब बहुत सारी सूचनाएं न हो करके उसको चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से और उसको डेटा के माध्यम से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इसको इन्फोग्राफिक की भी कहते हैं। जो पोस्टर होता है उसको पोस्टर को इन्फोग्राफिक कहते हैं। इन्फो मतलब सूचना, ग्राफिक मतलब ग्राफों के माध्यम से। तो चित्र और ग्राफ के माध्यम से हम अपनी सूचनाओं को प्रकट करते हैं, तो इसे कहते हैं इन्फोग्राफिक। इसको समझना बहुत आसान होता है। हमारे पास अगर रिसर्च पेपर है, बहुत बड़ा रिसर्च पेपर है, तो उसको हम उसको आसानी से नहीं समझ पाते हैं। जबकि अगर एक पोस्टर में अगर उसी प्रकार को प्रेजेंट किया गया तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं, तो ये पोस्टर यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसको हिंदी में लिखा गया हुआ है। श्रवणबाधित बच्चों हेतु वर्गखंड में लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पे बात करी गई है कि उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, बढ़ावा देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ परिचय दिया हुआ, परिचय थोड़ा सा दिया हुआ है और उसका जो साहित्य है, साहित्य का परिचय वो दिया हुआ है, उसका मेथोडोलॉजी दी हुई है और कैसे उसको अध्ययन करना वो दिया हुआ है, उसके संकेत दिए गए हैं। लचीलेपन के लिए क्या रणनीति बनानी वो दिया गया है। यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया कि कैसे लचीलापन देना है, परिणाम दिखाया गया, उसका निष्कर्ष दिया गया। तो इस तरह से जो है एक ही चार्ट में पूरा का पूरा साइंटिफिक रिसर्च जो है एक पोस्टर में प्रेजेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जब पोस्टर बनाते हैं तो पोस्टर में क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो पोस्टर के बेसिकली 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है बैनर और दूसरा होता है इसका स्ट्रक्चर। बैनर जो होता है, बैनर में टाइटल होता है और ऑथर होता है। चलिए हम पीछे आते हैं, जैसे पोस्टर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बैनर देख रहे हैं, जैसे श्रवणबाधित बच्चों हेतु वर्गखंड में लचीलापन को बढ़ावा देना। यह एक जो है ये इसका बैनर है। बैनर में इसका टाइटल है। टाइटल के साथ में टाइटल को किसने प्रेजेंट किया है, तो प्रेजेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है और वहां पे संस्था किसके साथ में एफिलिएशन है वो दिखाया गया है। तो ऐसे यहाँ पे वो टाइटल और ऑथर, टाइटल भी दिखाना और ऑथर भी दिखाना है। बैनर में 2 बातें होती है, टाइटल होता है और ऑथर होता है। अब इसके बाद जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो पोस्टर होता है, पोस्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसमें पोस्टर में इंट्रोडक्शन दिखाते हैं, मेथोडोलॉजी दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं, कंक्लूजन दिखाते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं, एक्नॉलेजमेंट देते हैं। तो जैसे देखिए हम पीछे हमने बताया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन यानी परिचय दिया हुआ है, यहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी दिया हुआ है, यहाँ पे मेथोडोलॉजी भी दी हुई है दोनों में, और यहाँ पे मेथोडोलॉजी का ही भाग और आगे दिया हुआ है। साथ साथ में यहाँ पे परिणाम भी दिया हुआ, परिणाम के साथ साथ में निष्कर्ष और उसका रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है, और यहाँ पे पिक्चर का भी इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे ही पूरे के पूरे चीजों को हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास 6 पॉइंट दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, एक्नॉलेजमेंट। ये सारी बातें हमारे पार्ट में आते हैं पोस्टर। पोस्टर का जब हम प्लान करते हैं तो प्लान करते इसमें हम देखते हैं कि पोस्टर जब हम बनाएंगे तो बनाने के समय पे हम ये देखते हैं कि किसके सामने इसको प्रेजेंट करना है।
तो बनाने से पहले हमें हमारे मन में ध्यान में होना चाहिए कि ये हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं। तो बताने के लिए हमारे मन में पूरा एकदम जो है सेट होना चाहिए, और क्या उसके लिए वो प्रेजेंट करने वाला है। तो हु आर यू, मतलब आप कौन हो, आप कौन प्रेजेंट करने वाले हो, तो आपको ये भी बताना है। तो जैसे मैंने बताया कि वो टाइटल में आपको देना है, टाइटल और आपका एसोसिएशन वो दिखाना है। तो वो सारी बातें आपको बतानी है। साथ में उसका स्पेसिफिक गाइडलाइन क्या है, जहाँ कहीं भी हम पेपर को प्रेजेंट करते हैं, पोस्टर को प्रेजेंट करते हैं, तो उसका उस ऑर्गेनाइजर का एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होता है। उस स्पेसिफिक गाइडलाइन को भी हमारे अंदर में समाहित करना है। आगे बात करते हैं कि पोस्टर का जो फ्रेम है, पोस्टर जब हम बनाते हैं उसका फ्रेम क्या होता है। तो फ्रेम मैंने थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको बता दिया कि टाइटल होता है, ऑथर होता है, उसका इंस्टीट्यूशन होता है, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, मेथोडोलॉजी लिखते हैं, और टूल टेबल बनाते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। ये सब एक तरफ हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम यहाँ पे यहाँ ये ऐसे आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के बाद मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मेथोडोलॉजी आएंगे, ग्राफ्स लिखेंगे और टेबल टूल बनाएंगे, पिक्चर्स लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे और समरी एंड कंक्लूजन लिखेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हैं। आप इसका जो सीक्वेंस है वो अलग तरीके से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार और आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि आपको ये कैसे प्रेजेंट करना है। तो मान लीजिए सबसे पहले जो है ये हो गया, ये हो गया पहला, ये पहला ये हो गया, इसके बाद ये दूसरा, यहाँ पे ये हो गया इसका तीसरा पार्ट, यहाँ पे इसको आप तीसरे पार्ट को लिखना है मेथोडोलॉजी। फिर यहाँ पे इसका टूल बनाना है, आपको टूल भी बना सकते हैं। तो ये टूल हो गया चौथा, टूल टेबल, और ये पांचवा, ये हो गया इसका पांचवा भाग, और ये इसका पिक्चर जो हो गया वो छठवां भाग हो गया, और समरी कंक्लूजन इसके बाद ये हमें रिजल्ट देना है। रिजल्ट जो है वो सातवां भाग हो जाएगा, और समरी कंक्लूजन जो है इसका आठवां भाग हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम हमको बना के देना है, यानी एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी और टूल टेबल, ग्राफ्स, पिक्चर्स, रिजल्ट और समरी कंक्लूजन। आइए हम इसको जो है एक और जगहों पे देख लेते हैं कि इसको कैसे और प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक देखिए, एक पोस्टर नंबर 1 है, अंग्रेजी में बनाया हुआ है, अवेयरनेस अमंग स्पेशल एजुकेटर अबाउट स्कूल बेस्ड असेसमेंट चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये जो बनाया हुआ है वो केयर इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ, यानी हमारे बच्चों ने बनाया हुआ है, हमारे विद्यार्थियों ने बनाया है। तो एब्स्ट्रैक्ट जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है, और यहाँ पे मेथोडोलॉजी लिखनी है, यहाँ पे जो उसका टेबल है, उसका जो टूल है वो टूल बनाना है, यहाँ पे पिक्चर लिखने हैं, यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट लिखना है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये भाग यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे कंक्लूजन दिखा रहा है। तो जो टेबल का जो हमने पीछे देखा हुआ था वही चीज जो है यहाँ पे ये दर्शाई गई। तो इस तरह से हमको जो है वो पोस्टर को बनाना है। तो अब ये पोस्टर बनाने का तरीका आपने समझ लिया कि आपको इस तरह से आपका जो साइंटिफिक रिसर्च होगा, साइंटिफिक जो पेपर होगा उसको हमको इस तरह से बनाना है। खाली लोग कहते हैं कि हमको खाली एक पोस्टर बना ले, किसी का पिक्चर बना ले, पिक्चर लेकर कर ले, तो उससे वो समझ में नहीं आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहने के लिए आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, और आपका मेथोडोलॉजी क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, ये सब सारी बातें उसमें आनी चाहिए। इसको कहते हैं साइंटिफिक पोस्टर। अब आगे बात करते हैं कि गाइडलाइन क्या होती है। अगर हमको कहीं पेपर बनाना है, पोस्टर अगर हमको बनाना है, तो पोस्टर बनाने का गाइडलाइन क्या होगा। तो पोस्टर बनाने के लिए आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। मतलब आप चाहे तो आप कंप्यूटर बना सकते हैं, चाहे तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। अभी जो आपने देखा ये सब हाथ से बना हुआ था, आप कंप्यूटर में बना सकते हैं। तो कंप्यूटर में कहाँ बनाएंगे, MS वर्ड में बना सकते हैं, पावर पॉइंट में बना सकते हैं, फोटोशॉप पे बना सकते हैं पोस्टर प्रिपेयर करने के लिए। पोस्टर प्रेजेंट करने के, पोस्टर बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। जो आप ये देख रहे हैं ये लैंडस्केप है, और एक पोर्ट्रेट होता है सीधे सीधे। तो पोर्ट्रेट जो उसका डायमेंशन है पोर्ट्रेट का, तो 90 सेंटीमीटर यानी 3 फीट जो है वो चौड़ा होना चाहिए, और 120 फीट लंबा होना चाहिए। यानी इसकी देखिए, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी जो लंबाई है ज्यादा है। यानी इसकी इस वाले की जो है वो ये इसकी ब्रीथ कम है और इसकी लंबाई कम है। जबकि जब हम बात करते हैं तो लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, उसकी ब्रीथ कम होनी चाहिए पोर्ट्रेट में, पहले वाले इस वाले भाग में। जब हम दूसरे में बात करेंगे लैंडस्केप में, तो लैंडस्केप वाला जो ये पेपर है ये लैंडस्केप का है, ये लैंडस्केप का है। लैंडस्केप में 120 सेंटीमीटर यानी 4 फीट जो है वो 4 फीट इसका, ये इसका 4 फीट होना चाहिए ये, और ये वाला भाग जो है उसका 3 फीट होना चाहिए, ये वाला भाग। और जब हम इसके पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो ये 4 फीट होना चाहिए, इस तरह से यहाँ तक 4 फीट, और ये जो है वो 3 फीट होना चाहिए। तो ये लंबाई इसकी 4 फीट और जो इसका वाइड है वो 3 फीट होना चाहिए। ये पहले वाले के लिए, पहले वाले का 3 फीट और 4 फीट है, और दूसरे वाले का 4 फीट और 3 फीट है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं, ये करना है आपको। पेपर जो है उसको जब हम पेपर को पढ़ेंगे तो लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, यानी हमको कहाँ से पढ़ना है, हमको पढ़ने के लिए इधर से तैयार करना है, इधर से इधर पढ़ना है जैसे पुस्तक को पढ़ते हैं, और टॉप टू बॉटम पढ़ना है। यानी जब हम रीड करने का, जो रीडिंग करने का तरीका हो तो हमको इस तरह से पढ़ना है, ऊपर से नीचे आना है, और ना कि हमको इधर से इधर जाना है। हमको इस साइड से इस साइड नहीं आना, हमको इस साइड से इस साइड जाना है।
हमको इस साइड से इस साइड जाना है, इस साइड से इस साइड नहीं आना है। तो ये हमको समझ के रखना है। जो पोस्टर है वो पोस्टर का 200 फीट से ऐसा पोस्टर बनाए कि 200 फीट से कोई भी व्यक्ति देख सके, उसको पढ़ सके। पोस्टर इस तरह से रीडेबल होना चाहिए। तो और जो है पोस्टर जब हम बनाए तो कुछ स्पेस जो है हम उसमें छोड़ के रखें ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे वो समझ में आए। जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेस दिया हुआ कि आप एब्स्ट्रैक्ट को देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं, रिसर्च डिजाइन को देख सकते हैं, मेथोडोलॉजी को देख सकते हैं, अलग अलग चीजों को दिखाया हुआ। तो ऐसे आप स्पेस उसमें दे करके रखें। अपर और लोअर केस का जहाँ पे जनरल कंटेंट है उसमें वहां पे अपर मतलब जो बड़ा वाला लेटर है उसको यूज करें। जैसे यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन को बड़े वाले लेटर में लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट को बड़े वाले लेटर में लिखा है, तो अपर केस में लिखिए। और उसका जो फॉन्ट साइज है वो कैसा होना चाहिए, तो टाइटल जो है, टाइटल हमेशा जो ऊपर लिखा हुआ था देखिए, ऊपर जो है टाइटल वो 90 पीटी का होना चाहिए। ऑथर और एफिलिएशन का 60 पीटी का होना चाहिए। जब आप पीटी सेट करेंगे तो वहाँ पे पॉइंट पॉइंट दिखाएगा। और जो उसकी हेडिंग्स है, इंट्रोडक्शन और मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, उसका हेडिंग जो है 30 पीटी का होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए हेडिंग उसकी। और जब आप एक्नॉलेज करेंगे, एक्नॉलेज में उसका 30 पीटी का लिखेंगे। तो ये सब सारी बातें जो है वो गाइडलाइन, स्पेसिफिक गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन मैंने आपको यहाँ पे दर्शाया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हिंदी में यहाँ पे पोस्टर बनाया हुआ है। हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिखाया हुआ है, उसकी जो उसका नीड दिखाया गया है, उसका एम्स और ऑब्जेक्टिव दिखाया गया है, और उसका जो मेथोडोलॉजी दिखाई गई है, और उसका ट्रेनिंग का कितना टाइम वो दिखाया गया है। यहाँ पे उसका जो एक ग्राफ भी दिखाया गया है, और उसका निष्कर्ष दिखाया गया है। यहाँ पे उसका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है वो पोस्टर प्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं, जब हम पोस्टर को प्रेजेंट करेंगे कहीं भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में, तो क्या हमारे लिए क्या टिप्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले पोस्टर को प्रेजेंट करने से पहले आप जो है उसकी पूरी की पूरी रिहर्सल कर लें, तैयारी कर लें, उसकी समरी एक बार बढ़िया से अपने मन में तैयार कर लें। आपको कहीं भी पोस्टर को प्रेजेंट करने के लिए 2 से 3 मिनट ही पोस्टर प्रेजेंट करने के लिए मिलते हैं। पेपर प्रेजेंट के लिए 10 मिनट मिलते हैं, और पोस्टर प्रेजेंट के लिए 2 से 3 मिनट मिलते हैं। तो आप उतने में ही अपना रेडी कर लें। आप पोस्टर को प्रेजेंट मतलब पोस्टर को रीड ना करें, एक एक शब्दों को रीड ना करें, खाली आप उसको एक्सप्लेन करें। जो चीज आपकी विजुअल टूल है उसको विजुअल को आप टूल को यूज करें। अगर आपसे कोई सप्लीमेंट्री चीज है तो सप्लीमेंट्री आप वहां पे दिखाएं। पोस्टर जो है वो मेनू स्लिप नहीं होता, वो लिखी हुई चीज नहीं होती, सारे शब्दों को एकदम बाकायदा लिखा हुआ नहीं होता। वह अगर उसको आपको दर्शाना है तो आप वहां पे सपोर्टिंग टेक्स्ट का इस्तेमाल करें, तो आप वहां पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसका फॉलोअप भी आप उसको साथ में लेके चलें। पोस्टर जो है ये समझिए कि वह आप किसी एक सोशल सिनेरियो में उसको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो अगर कहीं कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो इन प्रश्नों का जवाब जो है पोलाइटली दें। और पोस्टर्स में जो पोस्टर की कुछ बातें अगर मान लीजिए किसी ने कुछ आउट ऑफ बॉक्स या आउट ऑफ टॉपिक आपसे अगर किसी ने पूछा हुआ है, आपके पोस्टर से अलग से पूछा हुआ है, तो आप सीधा आप वहां पे बहुत ज्यादा अंदर ना जाकर के सीधा बोले कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, आपको मेरे पेपर से संबंधित आप हमसे पूछे, इतना आप कह करके वहां से आप कर सकते हैं। सो ये आपको टिप्स मैंने आपको बताई कुछ कि कैसे आपको पोस्टर प्रेजेंट करने हैं। तो पोस्टर प्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो पोस्टर मैंने कई 3-4 रूपों में मैंने आपको बताया है। लोग क्या करते हैं, कैसे पोस्टर को मतलब कैसे इमेज को लेते हैं, इमेज को लेकर के बता देते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। पोस्टर को बनाने का साइंटिफिक तरीका ये है। तो आप होप आपको अच्छा आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप पोस्टर को बनाइएगा और पोस्टर बना करके सबमिट करिएगा। सो यहाँ तक मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। चैनल को जो है वो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो जो लोग नीडी व्यक्ति हैं उनको यह पहुंचाइएगा ताकि पोस्टर कैसे बनाती है उनको समझ में आए। सो थैंक यू सो मच।